हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है तेनाली एंड द कैट। तेनाली ये नाउन है और एंड और कैट, कैट भी ये नाउन है। तेनाली और बिल्ली। तेनाली रमन वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेवा राय। तेनाली रमन ये नाउन है और साथ में एक सब्जेक्ट है। वॉज अ मिनिस्टर मंत्री था। इन द कोर्ट यानी के दरबार में। ऑफ किंग कृष्णदेवा राय राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रमन मंत्री था। तेनाली रमन वॉज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेवा राय। सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बी के रूपों को यानी कि वॉज या वर को लेकर बनाया जाता है, या फिर मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म को लेकर बनाया जाता है। और जब मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है तो बी के रूपे नहीं आती, और जब बी के रूपे आती है तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती। ठीक है। Once the entire city started having problems with rats that ate everything. Once एक बार the entire city यानी के पूरे शहर में started having problems यानी के समस्याएं वो शुरू हो रही थी या फिर समस्याएं हो रही थी। with rats यानी के चूहों से, दैट जो, एट एवरीथिंग सब कुछ खा रहे थे। वंस द एंटायर सिटी स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स विथ रैट्स दैट एट एवरीथिंग। एक बार पूरे शहर में चूहों से समस्याएं हो रही थी जो सब कुछ खा रहे थे। मतलब खा ले रहे थे। मतलब कि वो जो शहर है, कृष्णदेवा राया का जो शहर है, उस शहर में चूहे बहुत ज़्यादा हो रहे थे और वो चूहे क्या कर रहे थे, सब कुछ खा रहे थे। बट देर वर फेवर कैट्स इन द सिटी। बट लेकिन देर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, क्योंकि यहाँ पर इसे डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं। और ये कैसे पहचाना जाता है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, देर प्लस वर वॉस या फिर नाउन। यहाँ पर कैट्स क्या है, नाउन है। बट लेकिन देर ये डमी सब्जेक्ट है, वर था थी थे, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। फेवर कैट्स यानी कि कुछ बिल्लियाँ, इन द सिटी यानी कि शहर में। फेवर कुछ या फिर बच गई थी या फिर थोड़ी थी। बट देर वर फेवर कैट्स इन द सिटी। लेकिन शहर में कुछ ही बिल्लियाँ थी या फिर थोड़ी बिल्लियाँ थी। सो द किंग आस्क्ड एवरीवन to have a cat in the house. So इसलिए the king राजा asked कहा, everyone हर एक से, to have a cat cat रखना होगा या फिर होना चाहिए, होना होगा, in the house घर में। So the king asked everyone to have a cat in the house. इसलिए राजा ने कहा हर एक से
घर में एक बिल्ली होना चाहिए या होना होगा। नाउ द कैट्स नीडेड मिल्क। नाउ अब कैट्स यानी कि बिल्लियों को नीडेड ज़रूरत है या फिर चाहिए मिल्क दूध। नाउ द कैट्स नीडेड मिल्क। बिल्लियों को अब दूध की ज़रूरत है या फिर दूध चाहिए। बिकॉज एवरी हाउस डिड नॉट हैव काउस। बिकॉज क्योंकि एवरी हाउस हर एक घर में डिड नॉट नहीं है। हैव यानी कि डिड नॉट हैव यानी कि नहीं है। हैव ये होने के लिए, कोई चीज़ आपके पास है बताने के लिए आता है ज़्यादातर के। काउस यानी कि गाय। बिकॉज एवरी हाउस डिड नॉट हैव काउस। क्योंकि हर एक घर में गाय नहीं है। और ये निगेटिव सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ नॉट आया है। और डिड कब आता है? ये पास्ट टेंस के लिए आता है। और जब निगेटिव सेंटेंस होता है तो तब डिड आता है। सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। द किंग गेव देम काउस टू। द किंग राजा गेव दिया देम उन्हें काउस यानी कि गाय टू यानी कि भी। द किंग गेव देम काउस टू। राजा ने उन्हें गाय भी दी। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया है और अदर वर्ड्स। ठीक है। रमन वॉज वेरी लेजी। रमन ये नाउन है। वॉज वेरी लेजी यानी कि बहुत आलसी था। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वॉज आया है। रमन वॉज वेरी लेजी। रमन बहुत आलसी था। सिंस ही आल्सो लव्ड टू ड्रिंक मिल्क। सिंस क्योंकि ही उसे आल्सो भी लव्ड पसंद था टू ड्रिंक मिल्क दूध पीना। सिंस ही आल्सो लव्ड टू ड्रिंक मिल्क क्योंकि उसे भी दूध पीना पसंद था। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। ही डिड अ क्लेवर थिंग। ही उसने डिड यानी कि किया या करना क्योंकि ये डू की सेकेंड फॉर्म है इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। डू की सेकेंड फॉर्म होती है डिड यानी कि करना। किया। अ क्लेवर थिंग यानी कि होशियारी का काम। ही डिड अ क्लेवर थिंग। उसने होशियारी का काम किया। ही ये प्रोनाउन है किसके लिए आया है? तेनाली के लिए आया है यानी कि तेनाली ने होशियारी का काम किया। He boiled the milk and gave it to the cat. He उसने boiled गरम किया the milk दूध and और gave it उसे दिया to the cat बिल्ली को। He boiled the milk and gave it to the cat. उसने दूध को गरम किया और उसे बिल्ली को दिया। ही ये प्रोनाउन आया है तेनाली के लिए और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। और इट ये प्रोनाउन है दूध के लिए। इट बर्न्ड द कैट्स माउथ वाइल इट वॉज सिपिंग द हॉट मिल्क। इट बर्न्ड जल गया कैट्स माउथ बिल्ली का मुंह। एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए का होगा। बिल्ली का मुंह वाइल के दौरान या फिर उस समय। इट
वॉज सिपिंग, पीते समय, द हॉट मिल्क, गरम दूध. इट burned the cat's mouth while it was sipping the hot milk. बिल्ली का मुंह दूध, गरम दूध पीते समय जल गया. रमन did this for a few days. रमन ये नाउन है, डिड ये डू की सेकेंड फॉर्म में आया है. हाँ, मतलब कि करना या किया. डू यानी कि करना और डिड यानी कि किया. दिस यह फॉर अ फ्यू डेज यानी कि कुछ दिनों तक, यानी कि कुछ दिनों के लिए. रमन डिड दिस फॉर अ फ्यू डेज. रमन ने यह कुछ दिनों तक किया. एंड और देन फिर स्टार्टेड ड्रिंकिंग पीना शुरू किया. मिल्क दूध हिमसेल्फ खुद. एंड देन स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क हिमसेल्फ. और फिर खुद दूध पीना शुरू किया. देन कैट बिकेम थिनर ईच डे. देन द कैट बिल्ली बिकेम हो गई, थिनर यानी कि पतली, दुबली. ईच डे हाँ कुछ दिन. द कैट बिकेम थिनर ईच डे. कुछ दिन में बिल्ली पतली हो गई, दुबली हो गई. और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे कैट सब्जेक्ट के बाद से बिकेम यानी कि होना, बिकम यानी कि होना और बिकेम यानी कि हो गई, इसलिए आया है. वन डे द किंग सेड ही वुड रिवॉर्ड द बेस्ट फैट कैट बट. वन डे एक दिन, द किंग राजा सेड कहा. वन डे किंग सेड एक दिन राजा ने कहा. ही वुड रिवॉर्ड वह इनाम देगा. द बेस्ट फैट कैट यानी कि सबसे मोटी बिल्ली को. वन डे द किंग सेड ही वुड रिवॉर्ड द बेस्ट फैट कैट. एक दिन राजा ने कहा वह सबसे मोटी बिल्ली को इनाम देगा. बट वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी रमन्स कैट. बट लेकिन डिसअपॉइंटेड यानी कि निराश हो गया. टू सी देखकर रमन्स कैट रमन की बिल्ली को. एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा. बट वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी रमन्स कैट. लेकिन रमन की बिल्ली को देखकर वह निराश हो गया. रमन सेड हिज कैट हेटेड मिल्क. रमन नाउन है, सेड कहा, हिज कैट उसकी बिल्ली, हेटेड मिल्क नफरत, दूध को नफरत करती है या नापसंद करती है, दूध को नापसंद करती है. रमन सेड हिज कैट हेटेड मिल्क. रमन ने कहा उसकी बिल्ली दूध को नापसंद करती है, नफरत करती है. और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया है. हाँ, से की सेकेंड फॉर्म होती है सेड. सो ही वॉज पुट बिहाइंड बार. सो इसलिए ही उसे पुट रखा बिहाइंड बार जेल खाने में या फिर कैद खाने में. सो ही वॉज पुट बिहाइंड बार इसलिए उसे जेल खाने में रखा. द किंग आस्क्ड हिम टू प्रूव. द किंग राजा ने आस्क्ड पूछा, हिम उसे, टू प्रूव साबित करो. द किंग आस्क्ड हिम टू प्रूव राजा ने उससे कहा साबित करो कि जो बिल्ली है ना दूध को नफरत करती है, ये साबित करो. ये राजा ने किससे कहा? तेनाली से कहा.
Raman brought the milk for the cat that ran away thinking it was hot again. रमन ब्रॉट, रमन ले आया, मिल्क दूध, फॉर के लिए, कैट बिल्ली, हाँ। रमन ब्रॉट द मिल्क फॉर द कैट, रमन ने बिल्ली के लिए दूध ले आया। दैट रैन अवे, जो भाग गई, थिंकिंग सोचकर, इट वह, हॉट अगेन फिर से गर्म है था। दैट रैन अवे थिंकिंग इट वॉज हॉट अगेन, जो भाग गई यह सोचकर कि दूध फिर यह सोचकर फिर से गर्म था। मतलब कि जो रमन ने दूध लेकर आया बिल्ली के लिए, बिल्ली ने सोचा कि ये दूध फिर से गर्म है, ये सोचकर वह भाग गई। हाँ, दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये बिल्ली के लिए आया है, और इट ये प्रोनाउन है और ये दूध के लिए आया। द किंग वॉज कन्विंस्ड एंड फ्रीड रमन, द किंग राजा, कन्विंस्ड यानी कि मान गया, एंड और फ्रीड छोड़ दिया, रमन यानी कि नाउन है ये। द किंग वॉज कन्विंस्ड एंड फ्रीड रमन, राजा मान गया और रमन को छोड़ दिया, रिहा कर दिया। हु वॉज हैप्पी, जो खुश था। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये रमन के लिए आया है। हु वॉज हैप्पी मतलब जो खुश था। कौन खुश था? रमन खुश था। ही हैड हिज वे एंड ड्रैंक लॉट्स ऑफ मिल्क, उसने हैड हिज वे यानी कि उसके रास्ते पे चला, या फिर जो वो चाहता था वो हो गया। एंड और ड्रैंक यानी कि पिया, लॉट्स ऑफ मिल्क यानी कि बहुत सारा दूध। ही हैड हिज वे एंड ड्रैंक लॉट्स ऑफ मिल्क, वह अपने रास्ते चला और बहुत सारा दूध पिया। या फिर उसकी इच्छा पूरी हुई, या फिर वो जो चाहता था, यानी कि जो उसे चाहिए था, या फिर मनचाही चीज़ें ली और बहुत दूध पिया। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए।